नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे। बहुत समय हो गया, बहुत लंबे समय हो गया। एक लंबा गैप हुआ हमारा जीवन में। 7 वर्ष के बाद, 7 वर्ष से अपना वर्क को त्यागे हुए थे और फकीरी में चल रहे थे, क्योंकि 7 वर्ष हमें पूरे करने थे। वो हमारे 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं साथ में। और इस 7 वर्ष में भी बहुत कुछ सीखने को हमको मिला। और जीवन जो है सीखने का नाम है। जितना सीखते रहेंगे उतना ही मजबूत होते चले जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं साथियों बिजनेस के टॉपिक पे। सन 2010 में रॉब दम करके उर्फ आरोपीडियम, फुल नाम ऋषियों पॉइंट डीप मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 9 वर्ष तक रॉबदम को भली भांति चलाया और एक इतिहास भी बनाया। 2014 से लेकर 2016 तक एक वाईफाई फ्री कॉन्सेप्ट शहर बिलासपुर को दिया। अगर ग्लोबल मार्केटिंग की बात करें तो पहले व्यक्ति हम रहे इस हिंदुस्तान के अंदर। सेकंड पे 2016 में जियो कंपनी आई, जिसने 1 साल तक लोगों को मोबाइल का रिचार्ज फ्री दिया। लेकिन अब ये इतिहास हो गया। आज हम बात कर रहे हैं साथियों डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग की। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हिंदुस्तान की बेरोजगारी को कम कर सकता है। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हिंदुस्तान में 1995 में इसकी एंट्री होती है और आज 1.5% मार्केट पे कैप्चर कर चुकी है। 1.5% मार्केट को कैप्चर यानी समझिएगा कि 140 करोड़ की आबादी है, तो 1.5% लोग आज इस हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का जन्म 1934 में अमेरिका देश के से स्टार्ट होता है, कैलिफोर्निया से। अब साथियों बात करें तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग है क्या। अगर थोड़ा सा इसका बारे में बताना चाहते हैं कि आज की तारीख में अमेरिका जैसे देश के अंदर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में लगभग 45% मार्केट कैप्चर कर चुका है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। इस 90 वर्ष में अमेरिका देश के अंदर 45% पे ये डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग पहुंच चुकी है। देखिए, बात करें हम बेरोजगारी को लेके तो जितनी भी सरकारें आई हैं बेरोजगारी को कम नहीं कर पाई हैं। बेरोजगारी दिन ब दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। अब बेरोजगारी कहते कैसे हैं इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। बेरोजगारी का अर्थ है किसी के परिवार में एक ऐसी इनकम जाए जिससे उसके सर पे कर्जा खड़ा ना हो। कर्जा भी कई तरीके के वो लोग लेते हैं। एक जबरदस्ती का कर्जा है, अपने शौक अय्याशी का। वो कर्जा नहीं होता है, वो सिर्फ दिखावा कह लें या अपने एक्स्ट्रा खर्चों को कह लें,
उसके लिए हुआ कर्जा कर्जा नहीं होता है, वो सिर्फ एक अपने जीवन को बढ़िया बनाने के लिए लोग बहुत से कदम उठा देते हैं। लेकिन कर्जा किसे कहते हैं? कर्जा इसे कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन यापन करने के लिए, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए उतनी इनकम या आय के को जनरेट नहीं कर पाता है जितना उसके परिवार को की आवश्यकता होती है। और परिवार के पालन पोषण के लिए अगर व्यक्ति कर्जा लेता है, उसे कर्जा कहा जाता है कि घर का परिवार पोषण भी नहीं चल रहा है। ऐसे आपको अपने हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी संख्या में मिल जाएंगे जो 10 से 15-20 हज़ार महीने की इनकम ले रहे होंगे, लेकिन घर का पालन पोषण बस ठीक ठाक ही होगा। अगर उनसे किसी तरीके से पूछ लिया जाए कि भाई जीवन कैसे चल रहा है, तो ये ऋषि मानता है कि अगर उसके दिल पे तसल्ली से और धैर्यपूर्वक से उसके दिल पे हाथ रख के, उसके दिल को टटोल के अगर पूछ लिया जाए, तो उसके जबान से एक ही बात निकल के आएगी कि भाई बस कट रही है। और उसको थोड़ा सा ज़्यादा छेड़ दिया तो शायद वो रो भी पड़े। यहाँ कहा जाता है इस स्थिति में, जैसे किसान लोगों को कह सकते हैं कि किसान बहुत कर्जे में हो जाता है, क्यों आज के समय में खर्चे इतने हो गए हैं कि उस खर्चों को मेंटेन करने के लिए व्यक्ति की आय तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी उसे कहते हैं कि एक व्यक्ति की घर के पालन पोषण के लिए भी पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है। कभी कमाने को मिल गया, कभी नहीं मिला। अगर एक एवरेज लगाएं तो कारोबार जीविका चलाने के लिए दो ही माध्यम। पहला माध्यम है नौकरी, दूसरा माध्यम है बिजनेस। नौकरी कहती है कि मैं तेरे को एक फिक्स इनकम देती हूं जिससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हो। बिजनेस में क्या होता है, रिस्क ज़्यादा होता है। बिजनेस चल गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं चला तो थल्ले थल्ले। दो ही तरीके हैं। अब बिजनेस एक ट्रेडिशनल भी है, एक प्रोफेशनल भी है। बिजनेस के भी दो तरीके हैं। डॉक्टर है, वकील है, ये भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। एक बिजनेस है इन्वेस्टमेंट करना, जिसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कह सकते हैं। तो यह टॉपिक चल गए साथी दो, एक डायरेक्ट सेलिंग और एक बेरोजगारी। आज की तारीख में देखा जाए तो सरकार डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग पे अब जोर दे रही है, क्योंकि सरकार एक समझ चुकी है कि एक बेरोजगारी को अगर कोई कम कर सकती है तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, जिसमें आप यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा, किरण बेदी जी हैं, स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, ऐसे बहुत से आपको सरकार के मौजूदा में जो मंत्री हैं, वो भी मौजूदा मंत्री हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को समझते जा रहे हैं। मनोज तिवारी हैं। लेकिन क्या है कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग 1995 में जब हिंदुस्तान में आई, या से 30 वर्ष पहले, हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग पिछले 20 वर्ष से इस मार्केटिंग में है। इसमें 7 साल की फकीरी भी रही है हमारी, लेकिन वो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग हमारे दिमाग से कभी नहीं निकली।
क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को हमारा विजन बिल्कुल क्लियर है। इसलिए 2010 में डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग रोकदम करके स्टार्टअप किया था। अक्सर हम अपनी बिजनेस मीटिंग में बोला करते थे, जो हमने अपने गुरु स्वर्गीय सतीश पंडित जी से सीखा, बिजनेस टेक्निकल गुरु श्री आनंद जोशी जी से सीखा। हमारे जीवन में ये दो बिजनेस गुरु हमारे ऐसे रहे जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज उन्हीं के सानिध्य में जीवन के बढ़ते चले जा रहे हैं। 7 साल की फकीरी में शायद कोई ऐसा पल गुजरा ना हो जिसमें हमारा दिमाग डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग पे जो धब्बे लग गए, उन धब्बों को मिटाने के लिए भोलेनाथ ने समय समय पे हमें मार्गदर्शन दिया। कहते हैं ना कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में अगर देखा जाए, जब 30 वर्ष पहले हिंदुस्तान में 1995 जब आज आई थी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, तब नाम के बराबर लोग थे इसके। लेकिन आज 1.5% की मार्केट को कैप्चर कर चुकी है हिंदुस्तान के अंदर इस 30 वर्ष में। हमारे बिजनेस गुरु सतीश पंडित जी कहा करते थे कि डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का बिजनेस 2025 से स्टार्ट होगा असली। उनकी बात तब भी हमें इस बात समझ में आ चुकी थी। क्यों आ चुकी थी? कि कोई भी बिजनेस हो या कोई भी कार्य हो, वो आपको जब भी समझ में आता है जैसे जब मार्केट के अंदर या देश के अंदर 1.5% को कैप्चर कर लेता है वो कार्य, कोई भी कार्य। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जब शुरू में सिलेंडर आए थे तो उसके बारे में बड़ी लोगों की अफवाहें उड़ा करती थी कि सिलेंडर से आग लग जाती है, इस सिलेंडर से ये हो जाता है, सिलेंडर से वो हो जाता है। लेकिन आज की तारीख में सिलेंडर जो है हिंदुस्तान के हर घर में पहुंच चुका है। कुछ तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी फ्री में बांटे, लेकिन फिर भी अछूता है, पूरा नहीं है। आज भी बहुत जगह चूल्हे पे ही भोजन बना करता है। लेकिन बात करें तो 80% मार्केट को एक सिलेंडर कैप्चर कर लिया। 20% लोग आज भी उसी पुरानी स्थिति में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि बेरोजगारी बहुत है। जिसका 5 रुपए की लकड़ी से काम चल रहा हो, भोजन बनाने का दोनों टाइम का, वो 50 रुपए क्यों खर्च कर पाएगा? क्यों? इनकम की बात होती है। अब साथियों, अगर बात करें तो सरकार भी समझ चुकी है कि अगर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है तो डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग को के लिए अब पिछले साल से डिप्लोमा भी स्टार्ट हो चुका है। हमें आज भी अच्छे से याद है, जब बिजनेस मीटिंगों में हमारे बिजनेस गुरु कहा करते थे कि एक वक्त ऐसा आएगा जब डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग का डिप्लोमा भी होगा। आज हम उस समय से गुजर रहे हैं। हमारे एक मित्र हैं पुनीत निहाल जी। 1 वर्ष पहले जब हमारी उनसे फ़ोन पे बातचीत होती है